वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सदर की दावत पर गौर के लिए कल इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदर की दावत और इलेक्शन की तारीख पर आईनी मामलात का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में मुलाकात की दावत दी गई है। खत में जनरल इलेक्शन की तारीख बारे इस्तिफसार किया गया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने खत में लिखा है कि मैंने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर की दावत पर गौर के लिए कल इजलास तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक इजलास में सदर की दावत और इलेक्शन की तारीख के बारे में आईनी मामलात का जायजा लिया जाएगा। साकिब सईद, इस्लामाबाद। अब तक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शेरवानगी का दौरा। कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन एजेंडे के तहत काम करने वाले दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को रियासत के सामने हथियार डालने होंगे। पीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा के करीब शेरवांगी के इलाके का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रोज यहाँ 6 बहादुर जवान दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते शहीद हो गए थे। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से बातचीत की और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में इनके अज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा हमारा फख्र है और पाकिस्तान में मुकम्मल अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन के एजेंडे के तहत काम करने वाले दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को रियासत पाकिस्तान के सामने हथियार डालने होंगे। पाकिस्तान किसी सूरत इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ सरेंडर नहीं करेगा। हम लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर ने कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। खुदकुश हमलावर जहन्नम के कुत्ते हैं। किसी को खुशफहमी है किसी ताकत के जाने से उनको तक़वियत मिली तो वो दूर कर देंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम अपने शोहदा, उनकी हुर्मत और उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। अनवर काकड़ ने कहा, पाकिस्तान हमारा घर है, अपने घर को अपने अंदाज में चलाएंगे। अल्लाह के फजल से न हम इनकी इन बदनुमा और असफल साफिलीन में रहने वाले जो खुदकुश हमलावर हैं उनसे हम डरते हैं। ये जहन्नुम के जो कुत्ते हैं ये क्या समझते हैं कि मेरा वो सिपाही, मेरा वो बेटा जो वज़ीरिस्तान में बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, जो मुल्क के किसी भी दूर दराज कोने में बैठा हुआ है, उसे ये नहीं पता कि अल्लाह ने उसके बदले में उसके लिए क्या रखी हुई है। 1,24,000 पैगंबर आए हैं, किसी एक ने खुदकुश हमलावर या हमले की लिए कोई हमायती अमल साबित है? मैं उलमाए हक से ये सवाल करता हूँ। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक और जिम्मेदाराना सहाफत की ज़रूरत है। जज और सहाफ़ियों के काम में ज़्यादा फ़र्क नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया का बुनियादी मकसद दुरुस्त मालूमात अवाम तक पहुँचाना है। जिम्मेदाराना सहाफत वक्त की ज़रूरत है। बहुत से फैसलों पर लोग सवालात उठाते हैं, लेकिन जज आइन और कानून के दायरे में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रेस एसोसिएशन के ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। नामजद चीफ जस्टिस ने प्रेस एसोसिएशन के ओहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आईने पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का हक दिया गया है। ये हक न सिर्फ सहाफियों बल्कि हर शहरी को भी हासिल है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये एक बुनियादी हकूक है, ना सिर्फ आपका बुनियादी हकूक है मगर हर शहरी का बुनियादी हकूक है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि सहाफियों को मालूमात पहुंचानी चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी राय दे रहे हों तो बताएं कि ये उनकी राय है। मीडिया में सच और राय में तफरीक नहीं की जाती, जिससे मुझे इख्तिलाफ है। जर्नलिस्ट जरा सा फर्क होता है, ये चीजें तहकीक कर ले, जरा सी राय मेरे हिसाब से कम दे, मगर राय दे तो मेरे बताएं ये मेरी राय है। हल्फ बर्दारी की तकरीब के इख्तिताम पर नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को शील्ड भी पेश की गई। शामिल करेंगे ब्रेक, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।